हेलो दोस्तों, अभी जस्ट थोड़ी देर पहले मैंने वीडियो बनाया और बताया कि एग्ज़ाम आप लोग का 7 तारीख से होगा कि नहीं होगा। तो चलिए, ये तो बात ख़त्म हुई। अब होगा ना होगा, आपको पढ़ना तो है ही, चाहे अभी हो चाहे 15 दिन बाद हो चाहे जब हो, ठीक है। तो पढ़ना कैसे है आपको ये बताने जा रहा हूँ, और ये बताऊँगा कि 15 दिन बाकी है ना, 15 दिन में आप 70+ % आएगा। कंडीशन ये है कि आपकी मैथ अच्छी होनी चाहिए। मैथ अच्छी ना हो तो भी शायद 70 पार कर जाएंगे, मतलब 70 पार हमें लगता है वो कर ही जाएंगे। लेकिन कैसे करेंगे ये वीडियो में देखते हैं, तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपको प्लेसमेंट वगैरह वगैरह कॉलेज में जितनी भी समस्याएं होंगी, कहीं से भी कोई समस्या हो, कमेंट करके पूछ सकते हैं, हमेशा बताया जाएगा, ठीक है। जब भी समय मिलेगा तुरंत रिप्लाई दे देंगे। तो चलिए बताते हैं आपको कैसे क्या करना है। तो मान लीजिए आपका 7 को एग्ज़ाम शुरू है, 7 को आपका मैथ है भाई, है ना। तो मैथ आपको जिनको आता है इंटर में, जिनको मतलब इंटर में मैथ आता था, अच्छे से आता है अभी भी, तो उनको तो कोई समस्या नहीं होने वाली। जो एवरेज हैं उनको भी कोई समस्या नहीं वाली। पेपर ऐसा आता है कि मतलब मॉडल अच्छा होता है ना पॉलिटेक्निक का, आप आराम से निकाल ले जाएंगे। लेकिन आप कमज़ोर हैं तो हमारे हिसाब से अभी से छोटे छोटे जो क्वेश्चन हैं, जो 2-2 नंबर के आते हैं, 1 नंबर के आते हैं, उनको ही तैयार कर लीजिए। बड़ा वाला आपको नहीं समझ में आ पा रहा है, उनको ही तैयार कर लीजिए। कि मतलब ऐसा कर लीजिए कि आपको मतलब 15-20 नंबर तो बन जाए, 20 नंबर बन जाए, मतलब 17 नंबर चाहिए लेकिन 20 नंबर बन जाए। 15 नंबर बन जाएगा तो भी कुछ जुगाड़ उगाड़ लग सकता है, क्या पता। ग्रेस लग जाएगा पहली बात, 15 नंबर हो जाएगा तो ग्रेस। लेकिन फोर्थ सेमेस्टर इवन सेमेस्टर में लगता है, ऑड में नहीं लगता है ग्रेस, है ना। इसमें नहीं लगता ग्रेस। ग्रेस आपका अगले सेमेस्टर में लगेगा, इवन वाले सेमेस्टर में। तो ग्रेस के चक्कर में मत पड़िएगा। हाँ, ग्रेस लगने से कोई समस्या भी नहीं होती, ये भी बाद में कोई मत पूछेगा। ग्रेस लगने से कोई समस्या होती नहीं होती, आप पास हो जाए बस, ठीक है, बैग ना लगे। तो आप लोग को मैथ में क्या करना है, जिनको नहीं आता है, जिनको आता है उनकी मैथ में कोई समस्या नहीं भाई, मैथ तो ऐसे ही हो जाएगा। जिनको एवरेज है उनका भी हो जाएगा। जिनको बिल्कुल नहीं आता भाई, उनकी समस्या हो सकती है। आप लोग को करना क्या है भाई, आप जितना भी कोशिश करिए कि आ जाए, कुछ ना कुछ आ जाए, कुछ ना कुछ मतलब एग्ज़ाम में लिख सके, इतना आप लोग पढ़ लीजिए। चाहे जहाँ से एक ही किताब पढ़िए। एक बात और ये आप ध्यान रखिए कि एक ही तक किताब पढ़िए। अगर आप किताब पढ़ रहे हैं किताब पढ़िए, क्वेश्चन बैंक पढ़ रहे हैं क्वेश्चन बैंक पढ़िए। आप 10 ईयर पढ़ रहे हैं तो 10 ईयर पढ़िए, मतलब एक ही पढ़िए। लेकिन मैथ के लिए मेरे हिसाब से भाई बेस्ट बुक है। बुक के अलावा अगर आप विद्या विद्या पढ़ रहे हैं तो ये तो बेकार बकवास है, कोई मतलब का नहीं है मैथ के लिए। बाकी मैथ को छोड़कर आप कुछ और पढ़, मतलब कोई दूसरा विषय है तो आप कुछ भी पढ़ सकते हैं। लेकिन मैथ में मेरे लिए, मेरे हिसाब से बुक ही सही है भाई, जो बुक पढ़ रहा है वही सही है। बाकी फिजिक्स का फिर इसके बाद 1 दिन का गैप है, फिर फिजिक्स केमिस्ट्री और कम्युनिकेशन है। कम्युनिकेशन में कुछ खास है नहीं, सब पास हो जाएंगे। थोड़ा बहुत पढ़ लीजिएगा कहीं से भी। आपके पास क्वेश्चन बैंक है तो क्वेश्चन बैंक पढ़िए, किताब पढ़िए, जिसके पास जो कुछ भी हो, ठीक है। अगर आपके पास किताब है तो आप, मेरे हिसाब से आप क्वेश्चन बैंक नहीं खरीदने, ठीक है, आप किताब पढ़ें। हाँ, आप क्वेश्चन बैंक कहीं इधर उधर से डाउनलोड कर लीजिए, किसी दोस्त का देख लीजिए किस प्रकार से क्वेश्चन आ रहे हैं, किस प्रकार से लिखने हैं आपको, इतना देख सकते हैं। लेकिन आप खरीदने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमने देखा किताब वाली बातें छाप कर विद्या में छापा गया है, सेम टू सेम, कुछ अलग नहीं है ना। आप वही पढ़िए, फालतू खर्चा ना करिए। आपके पास अगर किताब नहीं है किसी का तो आप 40 रुपये 50 रुपये सरल आता है, सरल सरल मतलब 10 ईयर, वो खरीद लीजिए, वो पढ़िए। एक ही चीज़ पढ़िए, आपके पास एक ही चीज़ होनी चाहिए, बाकी ज़्यादा नहीं, बकवास नहीं ज़्यादा। एक किताब कई बार पढ़िए, ना कि कई किताब एक बार पढ़िए, ठीक है। अभी 15 दिन है, 15 दिन में अगर आप मान लीजिए 45 रुपये सरल खरीदते हैं ना, 8-10 सेट है, एक दिन में 3-3 सेट पढ़ेंगे तो भी 3 दिन में ख़त्म हो जाएगा एक किताब। और हिसाब से पूरा मतलब आप कई बार रिवीजन कर सकते हैं। अभी इतना समय है, सरल को कई बार रिवीजन किया जा सकता है। अब आप कहेंगे मतलब इतनी याद तो होगा नहीं, इतनी जल्दी कैसे याद हो जाएगा। देखो आपको यह करना है, जैसे हिंदी पढ़ा जाता है ना, हिंदी पढ़ते हैं आप लोग, हिंदी वैसे ही पढ़िए बस। ऐसे सर उठा लीजिए, या किताब आपको पढ़ना, किताब उठा लीजिए और पढ़ना शुरू कर दीजिए हिंदी की तरह। और पीछे आप लोग क्या मतलब क्या पढ़ा भूलोगे, कोई दिक्कत नहीं, छोड़ो। मतलब जो पीछे गया वो गया, आगे पढ़ते जाओ, मतलब पढ़ते जाओ पढ़ते जाओ पढ़ते जाओ। ऐसे पढ़ रहे हैं पढ़ते जाओ। एक बार ख़त्म किए इसे पढ़ के हिंदी की तरह, दूसरी बार पढ़ो, तीसरी बार पढ़ो, मतलब आपको धीरे कुछ ना कुछ याद हो जाएगा पक्का। मतलब अगर आप पैसे पढ़ रहे हैं, रीडिंग करते जा रहे हैं, एक बार पढ़े, 2 बार पढ़े, 3 बार पढ़े, तो बहुत कुछ याद हो जाएगा। कुछ ना कुछ छोड़ो, मतलब इतना तो याद हो जाएगा कि ये आप लोग एग्जाम में कुछ ना कुछ जरूर लिख देंगे। और इतना लिखेंगे कि आप पास तो आराम से हो जाएंगे, मतलब 50% लिखे में पा जाएंगे। बाकी तो प्रैक्टिकल में अच्छा खासा नंबर आ ही जाता है, 16 17 18 सबको मिलता है, ठीक है। आप बहुत ख़राब क्लास में हैं तो 16, एवरेज है 17, अच्छे हैं तो 18, इससे ज़्यादा इससे कम किसी का नहीं आता है, ठीक है। तो मतलब
आप बस यही करना है, जो भी पढ़िए कई बार पढ़िए, ठीक है। आप पढ़ते जाइए, ऐसा नहीं कि मतलब को उठा लिए किताब पढ़े, एक लाइन पढ़े नहीं समझ में आ रहा है उसी पे अटके हैं, उस लाइन को दोबारा पढ़े, उस लाइन को 3 बार पढ़े, उस लाइन को 4 बार पढ़ रहे हैं, इससे कोई मतलब नहीं। हाँ, एक चीज़ आप कर सकते हैं, जैसे कोई किसी ने कोई परिभाषा दिया है, जैसे किसी बहुत राइटर होते ना, तो या कोई साइंटिस्ट है उसने कोई परिभाषा दिया है तो उसके अनुसार ये है। जैसे केमिस्ट्री में ढेर सारे हुंड के नियम है, तो वो जैसा लिखा गया है बढ़िया से इन्वर्टेड कामा लगा के बढ़िया लिखा रहता है, आपको उसी ठीक उसी भाषा में एकदम पूरा हाँ रट सकते हैं एक परिभाषा मान लीजिए, ताकि बढ़िया से आप इन्वर्टेड कामा लगा के एग्जाम में लिखेंगे तो उसका अच्छा इफेक्ट पड़ेगा। ऐसा कर सकते हैं। बाकी जो और कुछ कोई भी हो, मतलब ऐसे कहानी लिखा तो आप उसको कहानी की तरह ऐसे पढ़ते जाइए, ऐसे एग्जाम में भी कहानी की तरह लपेट दीजिएगा, ठीक है। आपको एग्जाम में पूरा लिखना है, सब क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, और यहाँ आपको जैसे बता रहे हैं ऐसे पढ़ लीजिएगा सब चीज़, ठीक है। पढ़ते जाइए, बस पढ़ते जाइए। अब तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ हो गया, सीएस हो गया, बाकी बचा ड्राइंग। ड्राइंग के लिए आपको 5 दिन की गैप है, ठीक है। अगर आप मैं कहता हूँ 5 दिन बहुत है ड्राइंग के लिए, 5 दिन बहुत हैं। आप अगर आप अभी से भी ड्राइंग नहीं पढ़ते हैं तो भी आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, लेकिन मेरे हिसाब से आप लोग ड्राइंग को अभी से बढ़िया समझ लिए, क्वेश्चन किस प्रकार आ रहे हैं, कौन कौन सा क्वेश्चन पढ़ लेंगे तो आपका काम हो जाएगा, ये सब आप समझ लीजिए बढ़िया से। और अगर चाहे तो प्रैक्टिस भी कर लीजिए एक दो बार बढ़िया से। बाकी फिर 5 दिन का समय है, उधर आप बढ़िया से प्रैक्टिस कर लीजिएगा, बिना प्रैक्टिस किए मत जाइए, मेरे हिसाब से तो बढ़िया रहेगा। ड्राइंग है, अब ज़्यादातर बच्चे इसी में घसीटे जाते हैं, तो आप कोशिश करिएगा आप जो है ड्राइंग प्रैक्टिस बढ़िया से करके जाइएगा, और वहाँ एग्ज़ाम में थोड़ा टाइम को मैनेज करिएगा बढ़िया से। ऐसा नहीं कि एक ही क्वेश्चन ड्राइंग का एकदम बढ़िया बनाने लगे एकदम डेंट पेंट करके बढ़िया से, तो वो सब गड़बड़ हो जाएगा। आपको सब क्वेश्चन अटेम्प्ट रखना है, ऐसा नहीं करिएगा कि एक क्वेश्चन के चक्कर में बझे हैं और पूरा निकल जाए समय। तो सब क्वेश्चन अटेम्प्ट करिएगा आराम से, कोई दिक्कत नहीं होगा, आप बढ़िया से पास हो जाएंगे। बाकी एक मेरे पास एक और बात कहनी है, आपको पास कैसे करना है, लेकिन ये बात मैं अभी नहीं कहूँगा, अभी आपको 15 दिन का समय है। आप लोग इसका भरपूर इस्तेमाल कीजिए, आप बहुत बढ़िया नंबर पाएंगे। बहुत बढ़िया क्या मतलब बढ़िया से याद भी हो जाएगा, मतलब आपके पास जानकारी भी रहेगी, ऐसी नहीं हवा हवाई में नहीं पास हो जाएगा। अभी तो बहुत समय है यार, 15 दिन, मतलब आप लोग टेंशन ना लीजिए, घबराइए बिल्कुल भी ना, पढ़िए बस, अभी बहुत समय है। 15 दिन होता है, मायने रखता है, अभी क्या ही है मतलब। पढ़ते जाइए पढ़ते जाइए, जैसे बताएं बस, हम तो को बार बार रट रहे हैं ये बात कि पढ़ते जाइए, पीछे क्या पढ़ा भूल गए कोई बात नहीं, पढ़ते जाइए, 2 बार पढ़िए, 3 बार पढ़िए, 4 बार, 5 बार, जितना पढ़ सकें। बाकी जैसे सिविल विल वाले यूट्यूब पर ढेर सारे मैराथन क्लासेस पढ़े हैं, उसको चालू करिए, दुगने स्पीड में लगाइए और देखते जाइए 2 बार देखिए, डाउनलोड करके देखते जाइए बस। एग्ज़ाम में जाइएगा, लिख दीजिएगा, हो जाएगा सब, धुआं धुआं हो जाएगा। घबराने की ज़रूरत नहीं भाई, अभी से मतलब क्या मतलब घबराने का, अभी तो हम है ना। अभी एग्ज़ाम 7 तारीख से है, हम 6 तारीख को वीडियो बनाएंगे, और आप लोग को वीडियो शायद फिर बाद में डिलीट कर जाए, क्योंकि पर्सनल बातें हैं ना, ये सब बातें मतलब ऐसे यूट्यूब पर नहीं कहा जा सकता। देखिए, सब बिगाड़ने वाली बातें हैं, ऐसे यहाँ पर कहना मतलब मैं उचित नहीं समझता। और ये ऐसी स्थिति जब बन जाती है तो मतलब करना पड़ता है ना। तो बताएंगे क्या होगा, कैसे आपको बचना है, पूरी तरह से आपका बैक नहीं लगने देंगे, हम पक्का बता रहे हैं, टेंशन ना लीजिए। आप बहुत सही आदमी के हाथ लगे हैं, हम आपका बैक नहीं लग देंगे, पूरी गारंटी दे रहे हैं। बस आप लोग चैनल से जुड़े रहिएगा, हम 6 तारीख को वीडियो बनाएंगे। लेकिन अभी आपको करना क्या है भाई, देखिए हम नहीं चाहते कि आपको हम बिगाड़ें, ठीक है, वो रास्ता सही नहीं है जो हम बताएंगे आप लोग को। लेकिन क्या करें भाई, क्या वैसे भी आप लोग को कर रहे हैं, आपको पास करना ही है, किसी भी तरीके से आप पास करेंगे ही, चाहे जब पास करें, है ना। तो करना पड़ता है सब कुछ, सब सही है, जायज़ है सब। तो फिर भी हम तो यही चाहेंगे आप पढ़ के पास हों, आप मेहनत करें, उन सब तरीक़ों को ना अपनाएं। मैंने भी अपनाया नहीं है, लेकिन मतलब बता सकते हैं कि हाँ ऐसे हो सकता है तो बताएंगे, ये भी बताएंगे, लेकिन बस फिर से कह रहे हैं आप लोग पढ़िए, अभी बहुत समय है, आप लोग बहुत अच्छे नंबर से पास होंगे, और आप लोग को ज्ञान भी रहेगा, अगर आप मतलब अच्छी खासी जानकारी भी रहेगी 15 दिन की पढ़ाई की, ठीक है। अभी बहुत समय है, घबराइए ना, ठीक है। हाँ, जिनको मैथ नहीं आती उनके लिए समस्या है भाई, 15 दिन में मैथ सीखना बहुत बड़ी बात है, मतलब अब तो मैथ नहीं सीखी जा सकती, सीधी सी बात है। जिनको नहीं आती थी उनको नहीं आएगा, बस हाँ कैसे लपेटा जाए एग्ज़ाम में, कैसे कैसे क्या कर दें,
इतना तो सीख सकते हैं कि एग्ज़ाम में कैसे लपेटा जाए। ऐसा नहीं हो कि एग्ज़ाम में बैठे पूरे कापी खाली करके चले आए। भाई बैठे हो एग्ज़ाम में कुछ लिखो, कापी में लिखोगे नहीं तो फेल तो हो गई ना। भाई अगर एग्ज़ाम में लिखे हो, कुछ ना कुछ भी लिखे हो, तो मतलब चांस बनता है कि शायद आप पास हो जाए। लेकिन आप लिखे ही नहीं तो नंबर दे क्या भाई? क्या मतलब क्या नंबर दे तुम्हें? कैसे नंबर दे? ज़बरदस्ती नंबर दे दे? सादे पेज पे नंबर दे दे? ऐसा तो नहीं होगा ना। तो चलिए ये सब बातें हम करेंगे 7 तारीख को, और बताएंगे वो भी कि कैसे आपको पास होना ही होना है, कैसे कराएंगे पास। तो इसके लिए आपको चैनल से जुड़े रहना होगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के पास, अपने क्लासमेट्स के पास, जो भी आपके जितने भी दोस्त हैं सबके पास शेयर कर दीजिए और बताइए कि हम कराएंगे पास, चिंता ना करिए। लेकिन अभी आप पढ़िए। चलिए हम चलते हैं, धन्यवाद। पढ़ाई करिए भैया, अभी 10 बज रहे हैं ना। पढ़ो पढ़ो, चलो निकलो, चला।